हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और परफेक्शन आईएएस का जो हमारा बीपीएससी 67 प्रीलिम्स के लिए जो करंट अफेयर्स एमसीक्यू सीरीज है उसका हम दूसरा पार्ट आज आपके सामने लेकर आए हैं। तो आज जो हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे वो एमसीक्यूज मेजरली जो है वो दो टॉपिक्स पे बेस्ड होंगे। एक तो बिहार स्पेसिफिक हमारे लिए कुछ हम एमसीक्यूज देखेंगे और साथ साथ जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 का है उसके क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से और साथ साथ बिहार के पर्सपेक्टिव से भी जो क्वेश्चन फॉर्मेशन हो सकता है उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन द ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स रिसेंटली रिलीज बाय यूनियन गवर्नमेंट, पटना गॉट द रैंक ऑफ। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में पटना को कितना रैंक एक्चुअली दिया गया है? जो यूनियन गवर्नमेंट ने जो ये इंडेक्स रिलीज किया था, ऑप्शन ए 43rd, ऑप्शन बी 33rd, ऑप्शन सी 23rd या डी 13 या फिर ई नन ऑफ द अबव। तो हम लोग इस पर्टिकुलर चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले आपको बता दें इसका सही आंसर एक्चुअली में क्या है। द करेक्ट आंसर इज 33rd। आइए हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स एक्चुअली क्या है? ये एक इंडेक्स है जो यूनियन गवर्नमेंट निकालती है लिवेबिलिटी के अकॉर्डिंग कि किस जगह पे जो है वो जीने के लिए ज़्यादा प्रोविजन, ज़्यादा सुविधाएं मौजूद हैं, उसके अकॉर्डिंग ये रैंकिंग निकलती है। और ये रैंकिंग जनरली दो कैटेगरीज में निकलती है, एक मोर देन 1 मिलियन एंड लेस देन 1 मिलियन। मोर देन 1 मिलियन की कैटेगरी में जो फर्स्ट रैंक है वो है बेंगलुरु का, सेकंड रैंक इज पुणे, थर्ड इज अहमदाबाद और लोवेस्ट जो है वो धनबाद, बरेली एंड श्रीनगर। इसी कैटेगरी में पटना भी आता है और पटना की रैंकिंग 33 है, उसका स्कोर 53.26 है। और अगर हम बात करें तो पटना इज अहेड ऑफ रांची जिसकी रैंकिंग 42 है। ठीक है, लेस देन 1 मिलियन कैटेगरी में अगर बात करें तो शिमला सबसे ज्यादा, आफ्टर दैट भुवनेश्वर, देन लोवेस्ट इज मुजफ्फरपुर ऑफ बिहार। तो सबसे कम किसका है? मुजफ्फरपुर ऑफ बिहार। थोड़ा और हम लोग इस इंडेक्स के बारे में अगर बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है उसके द्वारा डेवलप किया गया है और इसमें टोटल 111 शहर हैं जिसको दो कैटेगरीज में बांटा गया है। कैटेगरीज आप ऑलरेडी जानते हैं, अबव 1 मिलियन एंड बिलो 1 मिलियन कैटेगरी। पैरामीटर्स जो है उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ को 35%, इकोनॉमिक एबिलिटी को 15%, सस्टेनेबिलिटी को 20% और सिटीजनशिप परसेप्शन सर्वे को अगला 30% जो है ये क्या वेटेज दिया गया है। इन पैरामीटर्स की बेसिस पे ये इंडेक्स निकलता है। चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डागमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो जिसका कंस्ट्रक्शन 2020 में शुरू हुआ था, इट इज बिंग बिल्ट ऑन विच रिवर, किस रिवर पे इस प्रोजेक्ट को एक्चुअली कैरी आउट किया जा रहा है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी पुनपुन, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी गंडक या नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी कोसी। आइए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो दिस प्रोजेक्ट इज लोकेटेड नियर विलेज ओल्ड भप्तियाही। ओल्ड भप्तियाही विलेज के पास है, किस जगह पे? भीमनगर बैराज या फिर उसको कोसी बैराज के नाम से भी जानते हैं। कहाँ पे? कोसी रिवर के ऊपर, इन द डिस्ट्रिक्ट सुपौल ऑफ बिहार। ठीक है, दिस प्रोजेक्ट इज अ रन ऑफ वाटर स्कीम एंड एनुअल एनर्जी ऑफ ऑलमोस्ट, इतना एनर्जी जो है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से निकालने का जो है वो प्लान रखा गया है। आपको बता दें रन ऑफ रिवर स्कीम क्या होता है? जिस जगह पे बड़े डैम या बैराज नहीं बनाए जा सकते हैं उस जगह पे जो स्टोरेज से हम लोग जो पावर जनरेशन करते हैं, इट इज डन थ्रू रन ऑफ द रिवर इलेक्ट्रिक सिस्टम। दीज आर इलेक्ट्रिक सिस्टम दैट हार्वेस्ट द एनर्जी फ्रॉम फ्लोइंग वाटर। फ्लोइंग वाटर से वो एनर्जी को हार्वेस्ट करते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन द एब्सेंस ऑफ लार्ज डैम एंड रिजर्वॉयर। तो आप समझ गए डागमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पर्सन फॉर बिहार हैज बीन कन्फर्ड विथ महावीर अवार्ड। महावीर अवार्ड से किस इंसान को बिहार की क्या किया गया है? नवाजा गया है। तो इसका आपको ऑप्शन देखिए, आनंद कुमार, रामचंद्र माझी, धीरज कुमार, पाल साक्षी या नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी आनंद कुमार। आइए हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो तमिलनाडु गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। ही गेव दिस पर्टिकुलर महावीर अवार्ड टू सुपर 30 फाउंडर एंड मैथमेटिशियन आनंद कुमार। इस फंक्शन में इनको और 10 लाख रुपए, एक साइटेशन और एक मोमेंटो भी दिया गया था फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। आपको बता दे कि महावीर अवार्ड जो है वो भगवान महावीर फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। किसके लिए? फॉर सेल्फलेस सर्विस फॉर द वेलफेयर ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड एंड द वीकर सेक्शन। तो उसके क्षेत्र में ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। और ये जो भगवान महावीर फाउंडेशन है, इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1994 बाय श्री एन सुगलचंद जैन। तो ये इंफॉर्मेशन था आपको महावीर अवार्ड के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन विच स्पोर्ट मीनू सोरेन ऑफ बिहार विल रिप्रेजेंट द कंट्री इन द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022। मीनू सोरेन जो बिहार के रहने वाली हैं वो किस स्पोर्ट में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे इन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 जो अमेरिका में होने वाला है? ऑप्शन ए आर्चरी, ऑप्शन बी स्विमिंग, ऑप्शन सी जेवलिन थ्रो, डी हाई जंप या ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर वुड बी जेवलिन थ्रो। आइए थोड़ा हम लोग इसका डिटेल देखते हैं। सो मीनू जो भागलपुर की रहने वाली हैं, सी विल रिप्रेजेंट द कंट्री इन जेवलिन थ्रो एट द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कहाँ होने वाला है? यूजिन ओरेगॉन स्टेट, यूनाइटेड स्टेट्स। कब से कब? जुलाई 15 से 24 2022। और मीनू जो है ऑलरेडी कहाँ पे? रोहतक हरियाणा में जो है वो गर्ल्स अंडर 19 का 63rd नेशनल स्कूल गेम एथलेटिक्स भी ऑलरेडी जीत चुकी हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। Who was given the first vaccine in Bihar in the world's largest corona vaccine drive undertaken in India? कोविड वैक्सीन का जो ड्राइव इंडिया में स्टार्ट हुआ था उसमें सबसे पहला वैक्सीन बिहार में किसको दिया गया है? ऑप्शन ए रंचित राज, अनामिका सिंह, प्रकाश मिश्रा, राम बाबू या ई। सो द करेक्ट आंसर इज राम बाबू। ही वॉज अ सैनिटेशन वर्कर। आइए थोड़ा हम लोग बैकग्राउंड जाने। तो सैनिटेशन वर्कर राम बाबू 32 ईयर्स के जो थे, ही बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू बी एडमिनिस्टर्ड द कोविड-19 वैक्सीन। ठीक है, एट 10:45 AM इन पटना इन द बिहार ऑन जनवरी 16। और दूसरे नंबर पे किसको मिला था? एम्बुलेंस ड्राइवर अमित कुमार। ये दोनों वैक्सीन कहाँ पे लगे थे? IGMS में, एंड द वैक्सीन वाज कोविशील्ड। तो ये आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। Which airport has ranked third in the country in customer satisfaction service survey 2020 among the 57 airports released by the Airports Authority of India? किस एयरपोर्ट को तीसरा रैंक मिला है किस मामले में? कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्विस में। ऑप्शन ए गुवाहाटी, कोलकाता, गया, भुवनेश्वर या ई। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गया। आइए हम लोग इसका डिटेल देखते हैं। सो गया एयरपोर्ट हैज टॉप्ड इन ईस्टर्न रीजन एंड बैग्ड थर्ड पोजीशन इन द कंट्री in the second round of customer satisfaction index survey conducted by the Airports Authority of India between July and December last year, and Udaipur and Madurai airports are ahead of Gaya airport in this survey। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को तो which airport has ranked third in the country in the customer satisfaction survey? गया। कौन इनसे दो आगे हैं? सॉरी, उदयपुर एंड मदुरई। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Who has become the fifth novelist from the state and first from Gaya to receive the Sahitya Academy Award 2020 for Urdu language novel अमावस मिन ख्वाब? ठीक है, ऑप्शंस आप देख सकते हैं, मोहम्मद सज्जाद, हुसैन अल हक, तबिश खली, जाबिर हुसैन या ऑप्शन ई। आइए हम लोग इस पर्टिकुलर के बारे में जानते हैं। तो हुसैन उल हक डेफिनेटली इसका आंसर है, एंड ही इज एन इंडियन राइटर, उर्दू क्रिटिक एंड थियोरिस्ट विद अ सूफी अप्रोच इन हिज थॉट्स एंड राइटिंग। सूफी अप्रोच इनके राइटिंग्स और थॉट्स में देखा जाता है। ही हैज रिसीव्ड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन उर्दू फॉर हिज नॉवेल अमावस में ख्वाब। ठीक है, साहित्य अकेडमी अवार्ड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दिस अवार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1954 एंड इट इज अ लिटरेरी ऑनर जो कि सेकंड हाईएस्ट है इंडिया का आफ्टर ज्ञानपीठ अवार्ड। तो लिटरेरी ऑनर में सेकंड नंबर पे आता है साहित्य अकेडमी, और ये एक्चुअली साहित्य अकेडमी के द्वारा दिया जाता है। और ये अवार्ड जो है वो 24 लैंग्वेजेस में दिए जाते हैं, 24 लैंग्वेजेस के फील्ड में दिए जाते हैं। 24 में से 22 लैंग्वेज जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और दो और कौन से लैंग्वेज हैं? इंग्लिश एंड राजस्थानी। ओके, तो इन अवार्ड्स में दिया था, उसी में ये हमारे किसको मिला है? उर्दू अवार्ड जो है हुसैन उल हक को दिया गया है। देन विच स्टेट ओवरऑल रैंक लास्ट इन द नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स 2021? SDG जो इंडिया इंडेक्स रिलीज किया गया था किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। उसमें किस स्टेट को आखिरी रैंक दिया गया है? सो द करेक्ट आंसर, ऑप्शंस पहले देख लीजिए, बिहार, झारखंड, असम, उड़ीसा या नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बिहार। आइए हम लोग जाने थोड़ा सा SDG इंडिया इंडेक्स के बारे में। तो अगेन केरला टॉप किया है। ठीक है, आप देख सकते हैं 17 में से टोटल SDG हमारे कितने हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17, उसमें से 16 का ये रैंकिंग निकला है। और उस 16 ये जो हमारे पैरामीटर्स हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो टॉप किया वो किसने किया है? केरला। बिहार का स्कोर जो था वो 52 आउट ऑफ 100 था। ठीक है, एंड इट इज लोवेस्ट अमंग ऑल स्टेट्स अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स। इस इंडेक्स की बात करें तो ये डेवलप किया गया था यूनाइटेड नेशन के साथ कोलैबोरेशन में। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। आप ये 16 SDG के ऊपर ये पैरामीटर निकला था और 100 का टोटल स्कोर हम लोग
रखते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि नो पॉवर्टी में तमिलनाडु, जीरो हंगर में केरला, गुड हेल्थ एंड वेलबींग में गुजरात एंड ओवरऑल इज अगेन केरला। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हु वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर द थर्ड टाइम एट द 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स? 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में किसको तीसरी बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया? इनमें से पंकज त्रिपाठी, संजय मिश्रा, मनोज बाजपेयी, विजय राज या नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मनोज बाजपेयी। आइए थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड जाने। सो मनोज बाजपेयी और धनुष दोनों को दिया गया था बेस्ट एक्टर का अवार्ड। मनोज बाजपेयी को फॉर हिज एक्ट इन भोसले एंड धनुष को फॉर हिज एक्ट इन असुरन रेस्पेक्टिवली इन द 67th नेशनल फिल्म अवार्ड। साथ साथ इस अवार्ड्स में कुछ और अवार्ड्स भी दिए गए थे फिल्म अवार्ड्स में। एक तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था, लाइफ टाइम जो है वो मिलता है किसके? रजनीकांत को दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस कंगना रनौत फॉर मणिकर्णिका एंड अवॉर्डेड फॉर बेस्ट इंडियन सिनेमा इन 2019 एंड अवॉर्डेड बाय डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल। ये जो अवार्ड दिया जाता है नेशनल फिल्म अवार्ड, इट इज अवॉर्डेड फॉर बेस्ट ऑफ इंडियन सिनेमा जो 2019 में हुआ था, उसके लिए 67th का दिया गया है और इट इज अवॉर्डेड बाय डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स। तो ये था 57th फिल्म फेस्टिवल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। अगले क्वेश्चन पर आए तो जेवियर्स कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट हैज बीन awarded the one district one green champion award by the government of India? बेगूसराय, पटना, बांका, मधुबनी या ई? तो करेक्ट आंसर वुड बी पटना। आइए हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सो अंडर स्वच्छता एक्शन प्लान, एक्चुअली ये जो है कॉलेज कैंपस के अंदर स्वच्छता इंश्योर करने के लिए हम लोग स्वच्छता एक्शन प्लान के तहत ये स्कीम ड्राइव चलाते हैं, जिसमें कि कॉलेजेस के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना प्रीमाइसेस को और इन्वायरमेंट को बिल्कुल क्लीन रखें। तो उसके अकॉर्डिंग जो सेंट जेवियर कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी है पटना, इट वाज अमंग 400 एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग 28 मैनेज्ड बाय क्रिश्चियन दैट रिसीव्ड दिस अवार्ड फ्रॉम द महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल एजुकेशन। एक्चुअली दिस organization works under the Department of Higher Education of the Federal Ministry of Education। Ministry of Education के अंदर ये काम करती है MGNCRE and this body is awarding institutions who are making progress towards a Swachh Bharat। The one district one green champion award are announced by the collector of the district। डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर इसको अनाउंस करते हैं और जो हमारा एक्चुअली जो स्वच्छ भारत का मिशन है उसके तहत ये सब स्कीम माना जाएगा स्वच्छता एक्शन प्लान 2021। ठीक है, तो सेंट जेवियर कॉलेज ऑफ पटना। Which of the following has been awarded मैथिली सेवा अवार्ड? मैथिली सेवा अवार्ड जो है वो इनमें से किसको दिया गया है? मिथिलेश्वर, मोहन मिश्रा, तबीश खैर, मुख्तार आलम या ई? तो करेक्ट आंसर इज मुख्तार आलम। आइए हम लोग डिस्कशन देखते हैं। सो मुख्तार आलम, अ रेसिडेंट ऑफ सीतानाबाद, has been honored with मैथिली सेवा सम्मान in मधुबनी for the awareness of मैथिली लैंग्वेज। एक्चुअली ये अवार्ड जो है मैथिली सेवा सम्मान, ये मैथिली लैंग्वेज के प्रमोशन और उसके स्प्रेड के लिए जो लोग काम करते हैं उनको दिया जाता है और मैथिली लैंग्वेज का अवेयरनेस जो बढ़ाए उनको ये एक्चुअली अवार्ड ऑनर दिया जाता है। तो ये अवार्ड किसको मिला है? मुख्तार आलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बिहारी ओरिजिन पीपल रिसेंटली बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ सेशेल्स? सेशेल्स का जो है वो कौन सा इंसान जो बिहारी ओरिजिन का है वो अभी हाल ही में क्या बना है? प्रेसिडेंट बना है। ऑप्शंस अहमद हफीफ, कांतिलाल जीवन, सत्या नायडू, वेवेल राम कलवन या नन ऑफ द अबव? करेक्ट आंसर इज वेवेल राम कलवन। आइए हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड जाने। बैकग्राउंड में बात करें तो वेवेल राम कलवन जो है वो गोपालगंज के रेसिडेंट एक्चुअल थे ओरिजिन एंड ही हैज बीन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ सिसिली, जो कंट्री कहाँ पर है? इंडियन ओशन में एक आइलैंड कंट्री है। आइए अब जब हमारे लिए कोई लोकेशन आता है तो हम लोग के वो एग्जाम में प्रीलिम्स के लोकेशन वाइज भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए एक्चुअली सेशेल्स है कहाँ। ये जो ग्रुप ऑफ ये आपको दिख रहा है दिस इज सेशेल्स। ये कौन सा है? ये है मेडागास्कर। इंडियन ओशन में ये अरेबियन सी रहा, ये इंडियन ओशन हुआ। इंडियन ओशन में ये जो है हमारा इक्वेटर से जस्ट नीचे जो है वो क्या है? सेशेल्स आइलैंड ग्रुप है। ठीक है, तो ये आप उसको उसका लोकेशन हो गया और वहां के प्रेसिडेंट है वो बिहार ओरिजिन के कौन बने हैं? वेवेल राम कलावन। नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएम मोदी इनॉग्रेटेड मंडल डैम प्रोजेक्ट ऑन विच रिवर ऑफ बिहार? गंगेस, नॉर्थ कोयल, बूढ़ी गंडक, महानंदा या नन ऑफ द अबव? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नॉर्थ कोयल। आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड जानते हैं। सो नरेंद्र मोदी हैज पुट द फाउंडेशन स्टोन फॉर द मंडल डैम प्रोजेक्ट ऑन नॉर्थ कोयल रिवर। द मंडल डैम प्रोजेक्ट वुड बी बून फॉर द स्टेट्स ऑफ झारखंड एंड
बिहार, झारखंड और बिहार के लिए एक बूंद साबित होगा मंडल डैम। ये किस रिवर पर है? नॉर्थ कोयल रिवर पे। अब नॉर्थ कोयल रिवर की हम जब बात कर रहे हैं तो हमें नॉर्थ कोयल रिवर के बारे में कुछ फैक्ट जरूरी हैं। सो नॉर्थ कोयल राइजेज ऑन द छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड इंटर्स लातेहार डिस्ट्रिक्ट बिलो नेतरहाट नियर रुद। आप यहाँ से देख सकते हैं एक्चुअली ये हमारा जो है ये इरिगेशन जो बेसिकली ये नॉर्थ कोयल के ऊपर जो मंडल डैम है इसका इरिगेशन ड्रीम जो है वो क्या है, किन एरियाज को एक्चुअली ये फायदा दिलाएगा। तो आप देख सकते हैं ये सारे एरियाज को जो है वो फायदा ये दिलाएगा। और कुड के बाद से टर्न्स नॉर्थ एंड ऑलमोस्ट कंप्लीट राइट एंगल थ्रू अ जॉर्ज एट कुटकू फॉल्स इनटू द सोन रिवर। अल्टीमेटली जाकर ये किस नदी में गिरता है? सोन नदी में गिरता है। सोन नदी आपको पता है गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है जो गंगा से कहाँ पे आके मिलती है? सोनपुर पटना। नेक्स्ट, अंडर पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना यूनियन कैबिनेट हैज प्रपोज्ड अ न्यू एम्स एक्ट। किस जगह पे नया एम्स का प्रपोजल रखा गया है? दरभंगा, नालंदा, वेस्ट चंपारण, गया या नन ऑफ द अबव, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दरभंगा। आइए हम लोग देखते हैं। जो यूनियन कैबिनेट ने है उसको अप्रूवल दिया है एम्स का किस जगह पे? दरभंगा में एम्स बनाने का, और ये बिहार का दूसरा एम्स होगा आफ्टर पटना। एंड विल बी कंस्ट्रक्टेड एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 1264 करोड़ इन 48 मंथ्स। दरभंगा में कहाँ पे? तो दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो है DMCH, वहाँ पर ही एम्स को एस्टैब्लिश किया जाएगा। अगर बात करें स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के बारे में तो इसके दो ऑब्जेक्टिव है, सेटिंग अप ऑफ इंस्टीट्यूशन लाइक एम्स, तो वो आपने देखा अभी, और दूसरा अपग्रेडेशन ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूशन, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूशन है उनका अपग्रेडेशन भी करना इस पर्टिकुलर स्कीम का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन इंस्पायर अवार्ड स्टैंडर्ड स्कीम? बिहार का रैंक इंस्पायर अवार्ड स्टैंडर्ड स्कीम में क्या है? 18, 12, 8, सेकंड या ई? आइए हम लोग पहले जाने एक्चुअली इंस्पायर अवार्ड स्टैंडर्ड स्कीम है क्या। सो दिस स्कीम हैज बीन लॉन्च टू प्रोमोट अ कल्चर ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग एंड इनोवेशन। क्रिएटिव थिंकिंग और इनोवेशन को के कल्चर को प्रमोट करने के लिए स्कीम जो है अवार्ड स्टैंडर्ड स्कीम लॉन्च किया गया अमॉन्ग स्टूडेंट्स। किसके अंदर? स्टूडेंट्स के बीच में। इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक एंड बिहार हैज सिक्योर्ड सेकंड पोजीशन। तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? सेकंड। और टॉप राजस्थान टॉप दिस स्कीम। ठीक है, और बिहार का जो वैशाली डिस्ट्रिक्ट है इट टॉप्ड इन इंस्पायरिंग इनोवेशन। तो इनोवेशन की कैटेगरी में जो बिहार का वैशाली डिस्ट्रिक्ट है वो टॉप किया, ओवरऑल राजस्थान टॉप किया और बिहार का रैंक सेकंड था। तो इस क्वेश्चन का आंसर विल बी सेकंड। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट, चलिए अब हम लोग स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट पर आते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट रिलीज्ड? तो इंडिया जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट निकालती है, उस इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो निकलता है वो सबसे पहली बार कब रिलीज किया गया था? 84, 85, 86 या 87 या none of the above? The correct answer for this question is 1987. ठीक है, और that is why this is the 2021 का जो रिपोर्ट है वो कौन सा संस्करण है, कौन सा एडिशन है? हाँ, 17th. The first ISFR report was published in 1987 और ये जो रिपोर्ट है ये एक बाइनियल पब्लिकेशन है। बाइनियल पब्लिकेशन का मतलब 2 साल में एक बार, हर 2 साल पे ये रिपोर्ट आएगा। तो इसके पहले का रिपोर्ट कब आया था? 2019 में। ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो प्रिपेयर करती है। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। कौन लेकर आता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फॉरेस्ट कवर हैज मैक्सिमम इंक्रीज्ड इन विच स्टेट अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया? महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा या नन ऑफ द अबव? पहले हम लोग जानते हैं फॉरेस्ट कवर एक्चुअली सच में कहाँ पे। ठीक है, तो अभी देखिए इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, यहाँ पे क्वेश्चन समझना है आपको, इंक्रीज की बात हो रही है, कभी भी कंफ्यूजन में नहीं रहिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। किस जगह पे सबसे ज्यादा इंक्रीज हो रहा है फॉरेस्ट कवर, ये क्वेश्चन पूछा है। ये नहीं पूछा है कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर किस स्टेट में है। तो इंक्रीज की जब हम बात करते हैं तो वो उसमें सबसे ज्यादा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में इंक्रीज हुआ है 647 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। और ये इंक्रीज कब से कंपेयर कर रहे हैं हम? 2019 के कंपैरिजन में। तो इंक्रीज सबसे ज्यादा आंध्र, इट इज फॉलोड बाय तेलंगाना एंड उड़ीसा। तो ये इंक्रीज कब था क्वेश्चन? मैक्सिमम इंक्रीज, दैट इज वाई द आंसर इज आंध्र प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2021 रिपोर्ट, AGBA स्टैंड्स फॉर अबव ग्राउंड बायोमास, ऑल ग्राउंड बायोमास, ऑल ग्रीन बायोमास या नन ऑफ द अबव, या फिर इसमें से दोनों। ठीक है,
ऊपर में से कोई भी दोनों हो सकता है क्या? चलिए आइए हम लोग एक्चुअली जानते हैं AGB। देखिए फॉरेस्ट बायोमास क्या होता है? अकॉर्डिंग टू IPCC, फॉरेस्ट बायोमास इज एन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस विच इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट्स। तो ये फोटोसिंथेसिस का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। अबव ग्राउंड बायोमास, एक तो ग्राउंड के ऊपर जो बायोमास प्रेजेंट है वो, और बिलो ग्राउंड बायोमास। अबव ग्राउंड बायोमास में वो सारे वेजिटेशन के पार्ट होंगे जो ग्राउंड के ऊपर है, यानी स्टम्प्स, ट्रीज, डेडवुड, लिटर, फॉइलेज। जबकि बिलो ग्राउंड बायोमास में इट इंक्लूड्स द पार्ट्स ऑफ ट्री रूट्स विच आर सिचुएटेड अंडर द ग्राउंड। और एक्चुअली ग्लोबली क्या किया गया है, AGB को कॉमनली एस्टिमेटेड पैरामीटर रखा गया है, क्योंकि बिलो ग्राउंड बायोमास जो है वो अल्टीमेटली क्या हेल्प नहीं करेगा हमें, किस चीज में, जो एक्चुअली फॉरेस्ट का कार्बन सिंक का काम है उसमें वो हेल्प नहीं करता है। तो AGB का कंटेक्स्ट जो है उसको इस बार से फॉरेस्ट रिपोर्ट में एज अ यूनिक फीचर ऐड किया गया था, दैट इज अबव ग्राउंड बायोमास। सिर्फ इसके ऊपर हमने फोकस किया है इस वाले में, ठीक है। देन which one of the Indian state have more than 75% of geographical area under forest cover? इनमें से किन इंडियन स्टेट के लगभग 75% से ज्यादा जोग्राफिकल एरिया किसके अंदर आते हैं? फॉरेस्ट कवर के अंदर आते हैं। मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल, मध्य प्रदेश, या नन ऑफ द अबव, या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चन का डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग है। 5 ऐसे स्टेट्स या यूटीज हैं, ठीक है। देयर आर 5 स्टेट्स एंड यूटीज। कौन कौन से? लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय हैव मोर देन 75% ऑफ फॉरेस्ट कवर। तो इन 5 स्टेट और यूटीज में जो उनका टोटल ज्योग्राफिकल एरिया उसके 75% से ज्यादा में क्या है? फॉरेस्ट है। एंड दैट इज वाई उसका आंसर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ई होना चाहिए, बिकॉज अरुणाचल भी और कौन सा? मिजोरम भी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। Which of the following is most dominant tree species outside forest in rural areas of Bihar? रूरल एरियाज में सबसे डोमिनेंट ट्री स्पीसीज फॉरेस्ट के बाहर कौन सी है? मैंगो, लीची, जामुन, रोजवुड, या नन ऑफ द अबव। और एक और क्वेश्चन देखिए इसी के साथ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डोमिनेंट ट्री स्पीसीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन अर्बन एरियाज? और अर्बन एरियाज ऑफ बिहार में सबसे ज्यादा डोमिनेंट स्पीसीज कौन कौन सा है? लीची, मैंगो, कॉटन, गुआवा, या ई। दोनों का आंसर हम लोग देखते हैं, उसके लिए एक टेबल पे नजर डालिए। डोमिनेंट ट्री स्पीसीज इन ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट, TOF, ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट। रूरल एरियाज में बात करें तो टॉप 5 कौन से हैं? मैंगो, रोजवुड, पाम, लीची, जामुन। और अर्बन एरियाज में फर्स्ट पे है लीची, तब मैंगो, देन कॉटन ट्री, रोजवुड एंड गुआवा। तो आपके अकॉर्डिंग जो इस पर्टिकुलर टेबल के अकॉर्डिंग जो है वो आपका आंसर अब समझ में आपको आ गया होगा कि जो रूरल एरियाज वाला क्वेश्चन है तो मोस्ट डोमिनेंट इज मैंगो एंड अर्बन एरियाज में मोस्ट डोमिनेंट इज लीची, ठीक है। चलिए ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, द टोटल कार्बन स्टॉक ऑफ फॉरेस्ट इन बिहार इज 56.88, 56.86, 54.88 या 55.86 मिलियन टन, या ई नन ऑफ द अबव। टोटल कार्बन स्टॉक, सबसे पहले कार्बन स्टॉक का मतलब आप समझिए। कार्बन स्टॉक क्या होता है? कार्बन स्टॉक एक्चुअली फॉरेस्ट आपको पता है क्या करती है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, वी रिलीज CO2 एंड प्लांट एब्जॉर्ब CO2। तो फॉरेस्ट जो है वो क्या करती है? CO2 को एब्जॉर्ब करती है, यानी स्टॉक करती है। इसी को जो फॉरेस्ट जितने ज्यादा होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड को उतना एब्जॉर्ब करेंगे, उसको कार्बन स्टॉक कहेंगे। और टोटल कार्बन स्टॉक अगर बात करें फॉरेस्ट का बिहार में, दैट इज 56.88 मिलियन टन, और इट इज इक्विवेलेंट टू 208.56 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, ठीक है। तो हम लोग अगर बात करें तो इसका करेक्ट आंसर आप अब देख रहे हैं 56.88 मिलियन टन्स, ठीक है। चलिए, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रोमिनेंट इन्वेसिव स्पीसीज ऑफ बिहार? इन्वेसिव स्पीसीज का मतलब आपको पता है, वो स्पीसीज जो उस पर्टिकुलर एरिया की नहीं थी और वो बाहर से आकर इस एरिया में एक्चुअली क्या कर रही है? जनरली डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। तो इन्वेसिव स्पीसीज का बिहार के फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट कौन सा है? ए लैंटेना कैमरा, क्रोमल एंड्रोराटा, एग्रीमो मैक्सिकाना, कसिया टोरा, या नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज लैंटेना कैमरा। आप ये टेबल देख सकते हैं, 261 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये फैले हुए हैं ओवरऑल। उसके बाद 47, 17, 15 और 14। सो तो मेजर इन्वेसिव स्पीसीज ऑफ बिहार लैंटेना कैमरा।
विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैव द लार्जेस्ट एंड लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किस डिस्ट्रिक्ट का लार्जेस्ट और लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर है एरिया वाइज, एरिया वाइज। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स हैव द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर एज परसेंट ऑफ टोटल एरिया। उनका टोटल एरिया का कितना परसेंट फॉरेस्ट कवर है, किस डिस्ट्रिक्ट का हाईएस्ट और किस डिस्ट्रिक्ट का लोवेस्ट। दोनों क्वेश्चन का आंसर इस टेबल से मिलेगा आपको। एरिया वाइज मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर, कैमूर फर्स्ट, वेस्ट चंपारण सेकंड, रोहतास थर्ड, जमुई फोर्थ, गया फिफ्थ। और एरिया वाइज लिस्ट फॉरेस्ट कवर, फर्स्ट शेखपुरा, सेकंड अरवल, थर्ड जहानाबाद। परसेंटेज वाइज में देखिए, फर्स्ट कैमूर, सेकंड जमुई, थर्ड नवादा, फोर्थ मुंगेर, फिफ्थ ईस्ट चंपारण, ये परसेंटेज वाइज है। और परसेंटेज वाइज लिस्ट फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है, शेखपुरा, बक्सर सिवान में सेम है, और गोपालगंज। तो दोनों ही का आंसर क्या होगा, कैमूर शेखपुरा, कैमूर शेखपुरा। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी कैमूर और शेखपुरा होगा, सो द आंसर वुड बी ई, एंड यहाँ पे आंसर वुड बी बी। ठीक है, तो ये हुआ 24th क्वेश्चन और 25th क्वेश्चन। तो इसी के साथ आज का हमारा जो एमसीक्यू सीरीज था, उसका जो हमारा दूसरा पार्ट था वो हमने आपके सामने पेश किया। बहुत ही जल्द हम तीसरे पार्ट के साथ आपके साथ 25 और क्वेश्चन के साथ जुड़ेंगे। आपको जो भी आपके फीडबैक्स और रिव्यू है प्लीज आप कमेंट में हमें बताते रहें। थैंक यू सो मच।